नमस्कार। बीएसआईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट फंड इस विषय पर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ फंड्स होते हैं जिसमें फिर चिल्ड्रन गिफ्ट फंड हो सकता है, रिटायरमेंट फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट फंड्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट फंड बारे में। आज की तारीख में हमारे देश का यदि एवरेज एज ये 30 के इर्द गिर्द है तो 20 साल बाद या 25 साल बाद या 30 साल बाद हम रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में जब पेंशन की कोई सुविधा हमारे यहाँ पर नहीं बची तो अब हमें हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग खुद से करना अनिवार्य हो गया है। और वो किस तरीके से किया जाए इस बारे में तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिटायरमेंट फंड्स किस तरीके से काम करते हैं उस बारे में आज हम देखेंगे। यदि आप 18 साल से ऊपर है तो ही आप रिटायरमेंट फंड का चयन कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश करना है ये व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करेगा। हम महज 5,000 रुपया कम से कम या 1,000 रुपये SIP के तौर पर निवेश कर सकते हैं। 5,000 रुपया एक रकम में निवेश कर सकते हैं और 5 साल कम से कम। और रिटायरमेंट यदि हमारी उम्र 50 साल है और हम लोग 60 उम्र, इसमें 60 ये रिटायरमेंट एज पकड़ा जाता है, तो 10 साल और रिटायरमेंट के लिए बचे हैं, लेकिन 5 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड। तो जो पहले आएगा उसमें वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा, उसके पश्चात आप वो पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ ही फंड्स को अंडर सेक्शन 80C का इनकम टैक्स का बेनिफिट है। तो जब आप आपका फ़ंड चयन करें, नियमों के अनुसार तो सबको होना चाहिए, लेकिन कुछ फंड्स को नहीं है, तो एक बार चेक करें कि जब हम इसमें निवेश कर रहे हैं और 5 साल का लॉक इन है तो क्या हमें 80C का बेनिफिट मिल रहा है। और रिटायरमेंट फंड में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें 3 प्रावधान हमें उपलब्ध करा कर दिए गए हैं। एक तो हाइब्रिड फंड में इक्विटी ओरिएंटेड हो सकता है, 62% के ऊपर इक्विटी होगा, तो डेट में 62% से ऊपर डेट होगा, या फिर 100% इक्विटी में भी हम हमारा निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड का एक फ़ायदा ये होता है कि पोर्टफोलियो का कंपोजिशन किस तरीके से बना है। यदि इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो इक्विटी के हिसाब से रिटर्न आएंगे, डेट ओरिएंटेड है तो डेट के हिसाब से आएंगे। लेकिन जब हम रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं तो हम दीर्घावधि के लिए मार्केट में बने रहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म हमारा सेविंग हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। 5 साल के पश्चात जब भी कभी हमें पैसे निकालने हैं तो हम उसके बाद कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। टैक्स एफिशिएंट होते हैं। यदि हम आज रिटायरमेंट 60 पार कर गए या फिर इसके पश्चात कोई एक समय आ गया कि जिसके पश्चात हमें वो पैसा वहाँ से निकालना है, तो यदि हम, क्योंकि अगर इक्विटी ओरिएंटेड होगा तो उसका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन वहाँ पर आएगा और उसके हिसाब से यदि हमारा टैक्सेशन होने वाला है 20%। लेकिन यदि हम पूरा का पूरा पैसा बाहर ना निकालते हुए SWP करें, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग STP, SWP और SIP के बारे में अच्छे से समझेंगे, या फिर एग्जिट किस तरीके से म्यूचुअल फंड से लेनी है उस बारे में भी समझेंगे। लेकिन SWP का यदि प्लान लेते हैं तो हम वो पैसा पहले वही पैसा बाहर निकालते हैं जितने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमको थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ सकता है। सो ये थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट हो सकता है यदि उसका एग्जिट प्रॉपर प्लान किया जाए तो। रिटायरमेंट प्लानिंग अगर बराबर करी है आपने, गोल सेटिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि आपने बराबर किया है, तो इन्फ्लेशन के रिस्क यहाँ पर ये रिटायरमेंट प्लान आपका ले सकता है, रिटायरमेंट फंड आपका ले सकता है। लेकिन उसके लिए एक बार फिनेंशियल प्लानर से ज़रूर बात करें, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर कर ले। और रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है वो अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले। सो ये रिटायरमेंट फंड है, दीर्घावधि के लिए फंड है। यदि आपकी उम्र 45 से कम है तो आप इक्विटी ओरिएंटेशन या इक्विटी कंपोजिशन उस फंड में ज़्यादा रखें। यदि कम है और यदि 45 से ऊपर आपकी उम्र है लेकिन फिर भी आप रिस्क अच्छे से लेना चाहते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट आपको परमिट करता है कि आप ज़्यादा रिस्क लें, रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंपोजिशन कितना रखना है वो आप तय करें। जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करके जितने जल्दी रिटायरमेंट फंड का उपयोग कर आपके निवेश चालू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कुछ सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका नाम और ईमेल एड्रेस तो लिख ही रहे, साथ ही साथ BSc IPF और CP को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।